भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 3 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है वीरवार का, थर्सडे का, बृहस्पतिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा उठाव है और कैसी चमक आज प्याज में है या नहीं है। अगर चमक है तो कितनी है, तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूँगा जय माता दी, क्योंकि आज नवरात्र का, शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है और आप सभी पे माता रानी की अनुकंपा बनी रहे, कृपा बनी रहे। जिन्होंने भी माँ की चौकी अपने घर में सजाई है, माँ का व्रत रखा है, सभी पे माँ की कृपा हो और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे भी मिले, मुझ पर भी माता रानी की कृपा हो, हमारे सभी दर्शकों पर हो, यही मैं कामना करता हूँ। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या भाव है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लगातार आपको जानकारी मिलती रहे, और एक लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए पूरी जानकारी के लिए पहुंचे हुए हैं बाबूजी के पास। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, जय माता की जी। जय माता दी बाबूजी। आज सब भाइयों को, व्यापारियों, किसानों को पहले नवरात्र की शुभकामनाएं। जो साचे दरबार की जय। और बाबूजी आज तो बहुत ही विशेष दिन है, माता रानी का प्रथम दिन है नवरात्र का, तो क्या माता की कुछ कृपा प्याज पे है आज? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अरे वाह, क्या बिल्कुल बात है बाबूजी। तो पहले बताओ कितनी कृपा है आज माता की? पूरी कृपा है जी, उसकी कृपा बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी। जी बाबूजी, कुछ रुपए 2 रुपए के हिसाब से कुछ चमक है? रुपया 100 रुपए तेजी है। अच्छा, क्वालिटियों में जैसी क्वालिटी है वैसे है जी। ग्राहकी थोड़ी कम है। हाँ। ये ग्राहकी 3-4 दिन कम रहेगी। 7-8 तारीख के बाद बिक्री फिर शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो 3-4 दिन, क्योंकि नॉर्थ भारत में 90% लोग प्याज नहीं खाते, होटल वाले प्याज नहीं रखते जी। पर ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। तो बाबूजी बाजार के ऊपर तो हम बात करेंगे। हाँ। सबसे पहले आवक के बताइए कि आज मंडी में आवक के प्याज की कितनी पहुंची है, कहाँ से कितनी गाड़ियां हैं? देखो, ये आवक ऐसी है, 68 गाड़ी है सामने खड़ी हुई जी, जिसमें 16 गाड़ी बैलेंस है, 58 गाड़ी ताजा है, 10 गाड़ी एमपी है, 6 गाड़ी पूना है, 4 नासिक है, 6 राजस्थान है, 5 नया है, 18 एनसीसीएफ है और 9 गाड़ी नेफेड है और 36 गाड़ी नीचे फलों में पड़ी हुई है जी। टोटल मिला के 104 गाड़ी है। बाकी जो पूना के माल है, पूना के बढ़िया माल हो 1800 से लेके 1950 रुपये। नासिक के जो माल है 1700 से लेके 1850 रुपये। जो ग्राहक परसों मांग रहे थे 17-17.5, वो आज 1800 रुपये के बिक रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। अब मतलब बिक्री थोड़ी स्लो है, बिक्री 2-4 दिन स्लो रहेगी। अभी शनिवार तक तो स्लो रहेगी, सोमवार से महारानी की फिर कृपा हो जाएगी। इसलिए आवक की पीछे से कम रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेन चीज है, नासिक को मार रहा है एनसीएफ और नेफेड। एनसीएफ के जो सौदे हैं और नेफेड के सौदे हैं 1300 से लेकर 1600 रुपये तक, जैसी क्वालिटी है। 1600 कम बिक रहा है, 15, 15.5, 15, 15.5 ये बिक रहा है। ये चीज है यहाँ पे आज। बाकी अब मैं तो एमपी वालों को ये कहूँगा कि भैया तुम्हारे पास सिर्फ 20-22 दिन का खेल रह गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे नवंबर के स्टार्ट में अलवर आ जाएगा। अलवर शुरू हो जाएगा 20-25 अक्टूबर को, पर दिल्ली आना शुरू हो जाएगा 2-3-4 दिवाली के बाद शुरू हो जाएगा। उसके बाद एमपी वालों को नहीं मिलेगा, और जिनके पास 200, 400, 500 कट्टे हैं वो बेचने बढ़िया रहेगा। तो पुराना माल जो है नासिक का और पूना का, उनको थोड़ा चांसेस से मिलेगा। अलवर जो आएगा वो मीडियम आएगा, मोटा नहीं आएगा। सप्लाई वाला मोटा लेगा, उनके मोटे के पैसे बनेंगे, घबराने की कोई टेंशन नहीं। ये साल महारानी की पूरी कृपा रही है, राम जी की पूरी कृपा रही है, और राम जी बरसे भी खूब है जी, उन्हें कसर नहीं छोड़ी बरसने में जी। और बाबूजी अक्टूबर के महीने में भी देखो बिहार में और यूपी के बहुत सारे इलाकों में जो है ना बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बरसा खूब है ना, जब बरसात का नेपाल ने पानी छोड़ दिया। हाँ। सारा बिहार मर गया, सारा बिहार मर गया। सही कह रहे हो। देखो सहरसा हो गया और बहुत सारे, कोसी जो है ना उफान पे बह रही है, गलत तो नहीं भैया? उफान पे बह रही है, बहुत सारे घर डूब गए। वो ये तो कुदरत का खेल है, कुदरत जाने, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना, उसमें हम कुछ कह सकते। और बाबूजी एक चीज और है कि जब भगवान बिगाड़ता है ना, तो
तो नया बनाने के लिए कुछ बिगाड़ता है। देखो जी ऐसा है, देता है छप्पर फाड़ के, हाँ, लेता है अपने हिसाब से। नेता भी अपने हिसाब से है, सही बात है बाबूजी। लेकिन एक चीज है, जैसे कि आपने बताया कि 18 के लगभग गाड़ियां एनसीसीएफ है शायद, हाँ और 9 गाड़ियां नेफेड हैं। हाँ जी, 27 गाड़ियां बाबूजी जो है मायने रखती है, मतलब वर्चस्व है इस समय नेफेड और एनसीसीएफ का मंडी में। जैसा ये माल निकाल रहे हैं एनसीएफ नेफेड वाले, जितना इनके माल है ये ज्यादा 20-25 दिन नहीं पाएंगे, इससे आगे लंबी रेस के घोड़े नहीं है ये। तो पिछले साल कितना होगा, नेफेड 30 गाड़ी 35 गाड़ी, एनसीएफ 25-30 गाड़ी, वो चसक नहीं है इस बार। बाबूजी लेकिन एक चीज और है, जैसा कि हम लोगों के कानों में बात पड़ रही थी कि ये डायरेक्ट भी खरीद रहे हैं इस समय, अपने स्टॉक के अलावा डायरेक्ट मालों को खरीद करके मंडियों में उतार रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है? बिल्कुल है ये, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इनके जो माल रखे हुए हैं ना वो आधे से ज्यादा तो गए। अब वो शो कैसे करें, ये तो बाद में शो करेंगे ना, और नया पुराना नया इकट्ठा करके खिचड़ी पका देंगे। सही कह रहे हो आप बाबूजी। अच्छा बाबूजी, जिस हिसाब से इनकी गाड़ियां आ रही हैं, अगर लगातार 20 दिन इस तरह से गाड़ी आ गई तो खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी सुनने में आता है कि जो 5 लाख मेट्रिक टन दोनों ने रखा है, 2.5 लाख मेट्रिक टन रखा है, हाँ। उसमें बहुत सारे माल तो हल्के पड़ चुके हैं। बेटे रुपए देखो ऐसा है, जब किसान 100 किलो प्याज रखता है ना, हाँ, जो स्टॉक में रखता है 100 किलो, जब निकालता है 70 किलो निकलती है, 30 किलो प्याज उसकी 3-4 महीने में खत्म हो जाती है। तो वो देखभाल अच्छी करता है, सरकारी माल है कौन देखभाल करेगा। तो डैमेज हो गई। बाबूजी ये बताओ, अब इनके मालों की तरफ रुझान कैसा है ग्राहक का? ग्राहक ठीक है, थोड़ा देखो ऐसा है, हल्के माल लेने वाले वो ले जाते हैं, बढ़िया माल देखो मानो ये गाड़ी लगी है। हाँ, जी, ये कहाँ की है बाबूजी? ये नासिक है जी। ठीक है। और ये वाला प्याज किस भाव में गया है? ये बिक रहा है 1800 रुपए। अच्छा, और इसका उठाव वगैरह कैसा है? 1800 हल्का पर है, दिख रहा है, कलर पत्ती वगैरह सब कुछ ठीक है, ओके है। बढ़िया प्याज। और हमारे पड़ोस में एनसीएफ की गाड़ी लगी है, हाँ। वो 1500-1550 बेच रहे हैं। हाँ, ये देखो 250 रुपए मन का फर्क है, या 6-7 रुपए किलो का यही फर्क है। लेकिन एक चीज है बाबूजी, जिसको ये क्वालिटी लेनी होगी वो इसी क्वालिटी को उठाएगा। बेटे सोना भी पीला है, पीतल भी पीला है, दोनों पीले हैं। हाँ, लेकिन लोग पीतल को इतना नहीं पहनते जितना सोने को पहनते हैं। को पहनते। अब तुमको पीतल लेके जाए, सोने के भाव बिक जाए, कहाँ बिकेगा? सही बात। तो बाबूजी जिनको ये प्याज खानी है ना, वो यही खाएगा, भले कितना नेफेड और एनसीसीएफ आ कुछ जाए। भी आ जाए। बाबूजी फिलहाल जैसा कि हम देखते हैं कि नवरात्रों में लोग कहते हैं कि बाजार मंदा हो जाएगा, लेकिन पहले ही नवरात्रे में संकेत दे दिया ऊपर वाले ने। ऐसा है कि ये इन नवरात्रों में ब्याह शादियां भी होती हैं, हाँ, फंक्शन भी होते हैं। अब पितृ पक्ष खत्म हुआ है, लोगों ने कुछ प्रोग्राम करे जी। नहीं, अब धीरे होटल वाले काम शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। बैंकेट हॉल के काम शुरू हो जाएंगे, जी, बिक्री खूब रहेगी, कोई टेंशन नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं। जी। और इस बार हमारे अलवर वालों को भी अच्छे पैसे जो स्टार्ट में आएंगे, उनकी प्याज भी 30 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो के बीच बिकेगी, इससे कम नहीं बिकती। जी। पैसे उनके भी अच्छे बनेंगे। बाबूजी राजस्थान के माल क्या भाव बिक रहे हैं? राजस्थान के माल जो बढ़िया माल है 1500 से लेकर 1700 रुपए तक। अच्छा, कर्नाटक के? कर्नाटक बिक रहा है 1500 से 1800 रुपए तक। एमपी के बाबूजी? तो कोई एमपी में क्वालिटी बढ़िया है नहीं, बढ़िया क्वालिटी 17-17.5, हल्की क्वालिटी 1500 रुपए। बाबूजी जैसा कि आपने शुरू में कहा कि एमपी वालों से कहूंगा कि 18-20 दिन है, तो क्या कहते हो कि उनके पास माल अब बहुत हल्के हैं? अब उनके बाद जो बेटा ऐसा है, अब उनके पास छाछ रह गई, दूध उनका बिक गया। सही बात। दूध बिक गया, छाछ रह गई। जी। अगर वो छाछ को निपटा देंगे ठीक रहेंगे, अगर वो लालच में रहेंगे कि तेजी आएगी, तेजी नहीं आएगी। जी। अच्छा, अपने मंडी की तरफ एमपी से अब कैसी आवक देख रहे हो आने वाले दिनों में? अब नवरात्रों में तो कमी आएगी, नवरात्रों जिनका पड़ा हुआ है वो बेच लेंगे। आवक तो यही चलेगी, मेन आवक चलेगी एनसीएफ की और नेफेड की। कितने दिन लगभग लगता है आपको इस तरह से इनके माल आएंगे? अभी ये खींचेंगे, अक्टूबर पूरा खींचेंगे। अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद फिर नवंबर में इनके बाद थोड़ा बहुत माल बचेगा? थोड़ा बच गया। जो जिस नासिक के अंदर ऐसा है, जो नासिक के व्यापारी है ना, वो सुलझे हुए और समझे हुए हैं। हाँ, उनके पास एक चीज और भी है, हाँ। उनके पास एक्सपोर्ट का पहाड़ा भी है।
तो इसलिए वो मार नहीं खाते। हाँ। और बाबूजी चाहे साउथ से कितना ही माल आ जाए, लेकिन फिर भी साउथ में माल जाएगा तो नासिक और पूना से जाएगा। देखो ऐसा सोच के जो माल है छोटे माल है, होटल वाला छोटे माल नहीं देता, हाँ सप्लाई वाले को मोटा माल चाहिए, सही बात वो तो बिकेगा ही। पर अब थोड़ी अरावल कम हो गई है तो जाने की, जी नासिक से साउथ माल कम जाएगा, आगे कम हो जाएगा। जी अब नासिक वाले जो है नॉर्थ में ज्यादा चलेंगे। जी। बाबूजी जैसा कि आपने 20-25 दिन पहले बताया था, जब हमने कर्नाटक के बारे में आपसे पूछा था, आपने कहा दीपक जी वहां पे इस समय जो है मौसम की मार है, और कहीं ना कहीं मौसम का असर इस बार प्याज पे पड़ा है। बिल्कुल पड़ा तो वो असर अब नजर आ रहा है। अब आया नजर। कोल्हापुर के अंदर परसों 150 गाड़ी थी और 150 गाड़ी चो रही थी। अच्छा नहीं की अच्छा। बरसाती माल है, वो वही पंचर हो रहे हैं। दिल्ली कहाँ आ जाएंगे? दिल्ली में क्वालिटी आएगी, वो ढंग की क्वालिटी आएगी और ढंग के पैसे माल देते। कर्नाटक की वैसे कितनी गाड़ी है बाबूजी आज? 6 गाड़ी है, यानी कि मैं देख रहा हूँ कि 10 को क्रॉस नहीं कर पा रही है। ना ना ना, कभी 3 आती है, कभी 4, कभी 6, इस तरह से गाड़ियां आती है। और ऐसे ही आएंगी या बढ़ सकती हैं? नवरात्रों के बाद बढ़ेगा जो बढ़ेगा। अच्छा नवरात्रों में तो सबको पता है कि दिल्ली भी नॉर्थ में बिक्री स्लो होती है। जी। अब नवरात्रों के बाद ही, नवरात्रे खत्म होंगे 11 तारीख को, 8-9 तारीख से अराइवल जो वहाँ गाड़ी चलनी शुरू हो जाएंगी, 11-12 को दिल्ली पर लगेंगी। तो बाबूजी खुदाई होती रहती है लगातार प्याज की? बिल्कुल, खुदाई करके प्याज को रख देते हैं वहाँ पे साइड के अंदर। जी जी जी। तो उसको सूखने को देते हैं, 5-7 दिन 4 दिन सुखाते हैं, उसके बाद मंडी लाते हैं। ये वो नहीं है कि फैक्ट्री का काम तो है नहीं, बटन दबाया माल निकला और फिर मंडी लेके आ गए। जी जी। इसमें टाइम लगता है। लेकिन बाबूजी जो नई प्याज होती है उसमें इतनी ताकत तो होती नहीं, उसमें पानी पानी ज्यादा होता है। सारा पानी, ये इसका पानी सूखा हुआ ना। हाँ, इसका पानी सूखा हुआ है। ये प्याज मार्च की प्याज है, हाँ 7 महीने हो गए, इसमें पानी कहाँ रहेगा? हाँ और होटल वाला इसको पहले लेगा हाँ। क्योंकि इसमें उसका घी कम लगेगा। जी जी। नए प्याज के ऊपर जो 1 किलो घी लगना ना, इस पे 100 ग्राम घी लगेगा। 100 ग्राम घी। सही बात है, मतलब 900 ग्राम घी बचता है उसका। घी बचता है उसका। और जो ग्रेवी इसकी बनेगी हाँ उसकी काली पड़ जाएगी, इसकी बिल्कुल ब्राउन आएगी। सही बात है, वो तो पानी पानी है ना जी। हाँ। वो तो घी को भी पानी में तब्दील कर देगा, देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो बाबूजी कहीं ना कहीं क्या लगता है कि हमारी इस वाली प्याज को आगे जाके भाव मिलेगा? ये नासिक वाले को, मतलब जो हमारी पुरानी प्याज है। हाँ बिल्कुल मिलेगा आपको। वही इनको नासिक वालों को तो घबराने की किसी चीज, घबराए तो एमपी वाले घबराए, नासिक वाले ना घबराए। नासिक वाले आप ना, नासिक वालों को बाद एक पॉइंट और भी है, एक्सपोर्ट वाला। एक्सपोर्ट वाला, सही बात है। और ये अच्छी बात है, एक्सपोर्ट चल रहा है। हाँ और जी खबर क्या मिल रही है महाराष्ट्र में कितना प्याज बचा? वैसे आकलन नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल। लेकिन जैसे लोगों से बात होती है। बस जितने मुंह उतनी बात है जी। हाँ, क्या कहते हैं बाबूजी? कोई कहता है इतना 25% आएगा, कहता है 20% आएगा, कहता है 5% आएगा, कुछ कह रहा है, कुछ नहीं चल पड़ता कितना है कितना नहीं। जी जी। तो वो बहुत लंबा महाराष्ट्र है, तो छोटा थोड़ा है। बहुत बड़ा महाराष्ट्र है, बहुत बड़ा महाराष्ट्र है, और बहुत सारी बेल्टों में उगाया जाता है। हर बेल्ट में प्याज होता है जी वहाँ। अच्छा बाबूजी, वहां से नए प्याज की क्या रिपोर्ट है? नया प्याज भी आने लगा है थोड़ा थोड़ा? नया प्याज आना लगा है, नया प्याज दिवाली के बाद दिल्ली आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र उससे पहले मुश्किल। और तब तक हमारा अलवर का भी आ जाएगा। अलवर में और उसमें बहुत फर्क है। अच्छा, कैसे? क्वालिटी फर्क है, ठीक है। उसकी क्वालिटी बहुत फर्क है। जैसे हमने कहा कि मान लो इसमें 100 ग्राम पानी है, तो उसमें कितना पानी होगा? ये पानी तो उसमें भी होगा। हाँ, पानी तो उसमें भी होगा। अच्छा। ये नहीं कि बिल्कुल सूखा होगा वो। ये प्याज बहुत पानी इसमें भी है। कब इधर फरवरी मार्च में खोदा था, हाँ ये स्टोर में कर दिया तो पानी सूख गया। हाँ पानी तो नए प्याज में तो पानी रहेगा जी। लेकिन कुल मिलाकर के भाव कहीं ना कहीं शुरुआत से जो अच्छे बने हैं उसका असर देखो ये दिखेगा। 5 महीने हो गए तो 4 महीने भाव लेते हुए। हाँ, लेते हुए इतनी लंबी रेस कभी चली नहीं चली। तो होता था आज भाव बढ़ गया, हफ्ते में भाव नीचे आ जाते थे। सही कह रहे हो आप। पर इन दिनों में ये भी हुआ है, 1-2 दिन चोट लगी है ऊपर नीचे की, हाँ हाँ। पर भाव स्थिर रहे। बाबूजी चोट ये लगती रहेगी, 1 रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे ये चलता रहेगा जी। 1 रुपया 2 रुपया 1.5 रुपया ऊपर नीचे होता रहेगा। बाबूजी जिन मजबूत हाथों में प्याज है उन्होंने आस लगाई है कि हमारे अगले और पिछले पाप धुल जाए। धुल गए जी। और अगले साल का पता नहीं है क्या होगा। वो कल का भरोसा नहीं। जी जी साल तो बहुत दूर है, कल का भरोसा नहीं क्या होगा जी। तो पाप अभी और धुलेंगे, बहुत सारे खत्म हो जाएंगे पाप। गंगा जी नहाओ पाप खत्म हो जाएगा। सही बात है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबूजी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे होती है। और चलते चलते जिन लोगों के पास अभी प्याज है
उनसे आप क्या कहोगे, चाहे वो महाराष्ट्र के हो चाहे एमपी के हो? देखो जी, मैं कह रहा हूँ जिनके पास एमपी वालों को तो प्याज निकाल देना चाहिए अक्टूबर के बीच में, तो नवंबर में इनको पैसे नहीं बन सकेंगे इनके। बाकी महाराष्ट्र वालों के पास, उनके पास तो जुगाड़ बहुत तगड़ा है, उनको कोई कमी नहीं, उनके पास माल भी सही है, क्योंकि एमपी की क्वालिटी हल्की है ना, मेन चीज है ये। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर मैं कहूंगा जय माता दी। जय माता दी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, B1348, न्यू सब्जी मंडी गाजपुर। मोबाइल नंबर 98 109 56 391, 9990016391। मेरे बेटे का नाम है मुनीश कपूर। मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50, फॉर्म नंबर 71, आजादपुर मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। जय माता दी। जय माता दी। चलिए मैं एक बार बोर्ड आपको दिखा देता हूँ इनका, ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आप देखिए ओम साई राम ट्रेडर्स, और क्या डाल आप देखिए बोर्ड, इस पे नंबर लिखे हुए हैं, आप संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी मिलती नजर आएगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।